आज हम फसलों के उत्पादन में कोई भी फसल बोते हैं, एक फसल सुरक्षा का टॉपिक ज़रूर है। टेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि बीज की व्यवस्था, फिर फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, फिर पेस्टिसाइड की व्यवस्था और इरिगेशन के पानी की व्यवस्था। तो पेस्टिसाइड यानी फसल सुरक्षा रसायनों की व्यवस्था। अमुक फसल में खरपतवार उगेंगे तो खरपतवार को कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा वीडीसाइड डालेंगे, ये हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए। अमुक फसल में अमुक कीट लगेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए अमुक कीटनाशक डालना पड़ेगा। अमुक फसल में अमुक बीमारी भी लगती है, उस बीमारी को नष्ट करने के लिए अमुक फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अब सुनना, मैं अक्सर कहता हूं कि पहला तो विषय ये है कि हमको किसी भी जीव जगत की माया को मारने का कोई राइट नहीं है। मनुष्य का काम ही नहीं है कि किसी को मारे। किसी को मारने की बजाय वो अपने जिंदा रहने के प्रयास ज़्यादा करे तो ज़्यादा अच्छा है। चूंकि एक उदाहरण बता रहा हूं, 40 साल पहले से कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का, खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा। आज 2024 है। कभी आप पढ़ा करो और देखा करो दुनिया कहाँ जा रही है। तो आज अपने देश में टोटल फर्टिलाइजर 3.5 लाख करोड़ का यूज होता है। 2.5 लाख करोड़ की तो सीधे सीधे सब्सिडी है और 1 लाख करोड़ रुपया किसानों का शेयर है। तो 3.5 लाख करोड़ का तो खुल्लम खुल्ला फर्टिलाइजर उपयोग होता है। इसमें क्या है? यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, बस। इसके बाद बाकी 1.5 लाख करोड़ का जाइम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक खाद और जाने क्या क्या, ये भी बिकता है, ठीक है ना, बाल्टियों में। तो ये 4.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग हम पोषक तत्व के नाम पर, फसलों को पोषक तत्व देना है, ऐसा हम माल किसानों को कंज्यूम कराते। उसके बाद ऑन रिकॉर्ड आप पूछिए कि देश में टोटल पेस्टिसाइड का टर्नओवर कितना है, तो आपको रिकॉर्ड में मिलेगा 2,56,000 करोड़। कितना? 2,56,000 करोड़ का पेस्टिसाइड हम अपनी फसल सुरक्षा के नाम पर देश में प्रतिवर्ष प्रयोग करते हैं। ये फिगर ऑन रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड सिचुएशन कुछ और है। रियलिटी में लगभग 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड हम डालते हैं। अब विषय क्या है? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। जमीन में हम जहर डालते हैं फर्टिलाइजर के नाम पर, पेस्टिसाइड के नाम पर, और साइंस के होने के नाते तो आपको पता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। जो चीज़ मैंने बोई है वो चीज़ मुझे काटनी पड़ेगी। टमाटर बोया है, टमाटर का बीज बोया है 400 ग्राम, 2 कुंटल डीएपी बोया है, 3 कुंटल यूरिया बोया है, और उसी 1 एकड़ में जो है 50,000 रुपये का पेस्टिसाइड बोया है। तो हमको बैंगन के, टमाटर के साथ ये पेस्टिसाइड भी काटना पड़ेगा। काटना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, और खा करके फिर कैंसर की बीमारी लेके अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ेगा। तो हमने किस लिए कमाया था? हमने कहा मेरी फसल में आमदनी होनी चाहिए ज़्यादा। हे ईश्वर, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट दे, क्योंकि फिर मुझे कैंसर होगा, फिर मुझे इलाज कराना पड़ेगा। यही तो सोच है मेरी, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर 1 तो हमें किसी को मारने का राइट नहीं है।
परमात्मा ने इस पृथ्वी पर जितनी भी योनियों के जीव बनाए हैं सब आपके सपोर्टिंग हैंड हैं। और दर्शन की तरफ फिर ले चलता हूं। शिव की और पार्वती की जब शादी हुई, शिव पुराण पढ़िए आप। एक समय था जब शिव की और पार्वती की शादी हो रही थी, तो उसकी शिव जी की बारात में कौन था? एक आदमी का नाम बताओ कि शिव जी की बारात में रमा शंकर भी थे, राधा मोहन तिवारी भी थे? कोई नहीं था। क्यों? मां पार्वती की शिव की शादी जब हो रही थी जब इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो चूंकि मनुष्य था नहीं तो गवाह कौन है? हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, नदिया। शिव पार्वती की शादी के यही गवाह है और यही शिव की बारात है। यानी कि पार्वती का मतलब है, मैं वेद सम्मत बात कर रहा हूं, वेद में पढ़िए आप। आदि पिता सदा शिव ये धरती है, आदि शक्ति मां दुर्गा ये वनस्पतियां हैं। शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब आप धरती को जेसीबी से ऐसे काटेंगे तो ऊपर आपको ग्रासेस और वृक्ष नजर आएंगे, वो मां पार्वती है। और नीचे जो बैरल है वो शिव है। इसीलिए कहते हैं आदि अर्धनारीश्वर। तो शिव की बारात, ये जितने आज की तारीख में कृषि तकनीकी के नाम पर हम जिसको मार रहे हैं, तो किसको किसको मार रहे हैं देखना। एक तो मां पार्वती को मार रहे हैं, वनस्पतियां, ग्रासेस। एक तो ये मां पार्वती। दूसरा शिव जी के बारातियों को मार रहे हैं। अब अगर जो व्यक्ति पेस्टिसाइड डाल करके, वीडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी रोग को, किसी कीड़े को, किसी खरपतवार को मारने का प्रयास कर रहा है, हमारी भाषा में वो मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुका है। और इतना मेंटली हैंडीकैप्ड है, इसका आगरा बरेली में भी इलाज संभव नहीं है। तो आप चूंकि यंग हैं, अभी आपको भी बहुत साल नौकरी करनी, बहुत साल जिंदा रहना। तो एक तो हमने बोला कि हमें किसी को मारने का राइट नहीं है। दूसरा, आप किसी को मार भी नहीं पाए, आप किसी को मार भी नहीं पाए और स्वयं मरने की कगार पर आज की तारीख में। अब 6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड खाने वाला ये 140 करोड़ के लोग जब 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड हजम करने की सामर्थ्य पैदा हो गई है, तो कई बार तो लगता है कि हम सारे लोग भगवान शिव हो गए। मतलब जहर पीने का अभ्यास है। और शिव ने तो कंठ में रोक लिया था ताकि मरे ना, हम तो अंदर तक ले जाते सारे। ठीक है ना? तो सुनिए, किसान, ये पेस्टिसाइड डाल करके किसान बहुत दुखी है। कितना दुखी है आप कल्पना करना। मेरे पास तो देश के किसान जुड़े हुए हैं। सेव का किसी जमाने में कहा जाता था कि अगर हेल्दी रहना हो तो पर डे सुबह मॉर्निंग में 1 सेव खाइए। मैं क्या कहता हूं, अगर जल्दी मरना हो तो 1 सेव खाइए। क्यों? सेव के बागान के किसान मुझसे कहते हैं, सचान साहब मैं स्प्रे नहीं करता हूं, मैं पानी में मिला के नहीं डालता हूं, 1 सेव के पेड़ के नीचे 4 सब्बल से छेद करता हूं और 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर एक पेड़ पर 4 लीटर इंसेक्टिसाइड डालता हूं। टोटल सेव के बागान में हम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मूल्य का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालते हैं। बनासकांठा में जहां अनार होता है, वो किसान भी कहता है कि 1-1.25 लाख रुपए हम भी खर्च करते हैं। जो नासिक में अंगूर होता है, उसको अभी 8-10 दिन पहले एक फ़ोन आया नासिक से कि सुशांत साहब हमसे आपसे मिलना है, ये है वो है।
मैंने कहा आपके यहाँ तो पार्टनर जो है बहुत पेस्टिसाइड डालते हैं, 1.5 लाख रुपए का 1 एकड़ में डाल देते हैं। तो बोले ये डाटा पुराना है। सचान साहब, अगर आप मेरे यहाँ आओगे, मुझे पेस्टिसाइड डालते हुए देख लोगे तो आप एक अंगूर भी जीभ पर नहीं रखोगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का मैं पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ अंगूर में। और हमको क्या डॉक्टर बोलते हैं कि हेल्दी रहना हो तो फल खाइए, हेल्दी रहना हो तो ग्रीन वेजिटेबल खाइए, हेल्दी रहना हो तो दूध पीजिए। जबकि आज देश में दूध 70% सिंथेटिक दूध है। वेजिटेबल का किसान आप यूपी में पता कर लीजिए, उड़ीसा में पता कर लीजिए, महाराष्ट्र में पता कर लीजिए। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के आसपास के कम से कम 15-20 किसान जुड़े हुए हैं, जहां बैंगन, मिर्चा और टमाटर एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है। किसान कहता है साहब मेरे यहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड डलता है। तो ये हम पेस्टिसाइड बो रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जानते हैं। दुनिया का देश का कौन सा, क्या हमारे देश के नीति निर्माता नहीं जानते? जानते हैं। क्या ब्यूरोक्रेट नहीं जानते? जानते हैं। क्या टेक्नोक्रेट नहीं जानते? जानते हैं। क्या हम आप नहीं जानते? जानते हैं। क्या किसान नहीं जानता? जानता है। उसके बावजूद हम लोग क्या कहते हैं, आज शिमला मिर्च की सब्जी खानी है, आज भिंडी खाना है, और फिर भिंडी खा करके, शिमला मिर्च खा करके सर चकरा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है। तो विषय मित्र इतना है कि एग्रीकल्चर में ये रसायन बहुत डेंजरस है। और इन्होंने दिया क्या है आपको? केवल वॉल्यूम दिया है, केवल वॉल्यूम दिया है कि हाँ 200 कुंटल भिंडी पैदा हो गई। लेकिन भिंडी खाई क्यों जाती है? टेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए। ना तो उसमें टेस्ट है और ना उसमें कोई हेल्थ का पॉइंट है कि आप वो खा करके हेल्दी रह सकते हैं। तो किसान को अगर बाहर निकल, अब प्रश्न उठता है कि मैंने कहा इतना फर्टिलाइजर और इतना पेस्टिसाइड, देश में जितने भी किसान हमारे हैं, चाहे जो कोई कमोडिटी पैदा करते, मालूम है टोटल हमारी कृषि उपज, केवल दूध हटा दो, उससे दूध, मांस, अंडा हटा दो, अनाज, फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन, सब कुछ, इसका टोटल वॉल्यूम है 21 लाख करोड़। अगर देश का किसान टोटल उपज अपनी बेच दे, घर में कुछ भी ना रखे, और ना विश्वास हो तो ईयर बुक आती है, एक ईयर बुक लेना, पिछले साल का डाटा लेना कि कपास, गन्ना, आलू, ये वो कितना कितना पैदा हुआ, और मार्केट का रेट लेना, जोड़ लेना, बस 20, 21, 19 लाख करोड़ रुपए की टोटल उपज होती है। इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए का तो रसायन हो गया। अभी मशीनरी और लेबर जोड़ा नहीं है, डीजल, मशीनरी और लेबर। इसीलिए किसान को बचता क्या है? एक किसान ने 200 कुंटल भिंडी बेची, कभी मंडी जाके पूछ लेना। भिंडी वो कल तोड़वाया था 25 लेबर लगा करके, 12,000 रुपए लेबरों को दे के आया है। 3 महीने की क्रॉप हो गई है। जब मंडी में भिंडी लाया है ना, तो भिंडी का रेट था 5 रुपये किलो, जो मार्केट में बिक रही थी 20 रुपये किलो। किसान से कभी पूछो मंडी के बाहर खड़े होकर, चाचा क्या बेच के आए हो, भिंडी कितने की बिकी, इतने की, कितना प्रॉफिट हुआ? बोले बाबूजी प्रॉफिट क्या बताएं, एक तो हम बड़ा परेशान हो गए, लागत इतनी बढ़ गई इस बाजार में, तो बाबूजी रियलिटी है, हमको 2000 का घाटा हो गया। अभी वो फिर 1200 का पेस्टिसाइड खरीदेगा, फिर ले जाके फिर स्प्रे करेगा। तो मैं देश के किसानों से और आपके माध्यम से अक्सर कहता हूं, अगर किसान को फायदे में आना हो, मैं निश्चित बता दूं, एक अर्थशास्त्र का नियम है कि बाजार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होता है। हमारे देश में क्या हो रहा है?
हम सारे लोग किसान से क्या कहते हैं, आमदनी बढ़ानी है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। समझना, 420 का मुकदमा कायम हो सकता है आपके ऊपर। आमदनी बढ़ानी है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ये अर्थशास्त्री कह रहा है, जिसको पता है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होता है। किसान को तुमने क्या बोला कि जब पैदावार बढ़ेगी तब आपकी आमदनी बढ़ेगी। इधर क्या हुआ, किसी भी चीज की पैदावार जब बढ़ गई, मंडी में आवक ज्यादा हो गई। झांसी मंडी है, मान लो झांसी में 100 कुंटल भिंडी कंज्यूम हो सकती, और झांसी मंडी में 150 कुंटल भिंडी आ गई, तो क्या होगा, किसान पिट जाएगा। कई बार आपने देखा होगा टमाटर किसानों ने मंडी में फेंक दिया, क्योंकि वो जब बिक्री मार्केट में मंडी में जब नीलाम हो रहा था तो रेट इतना डाउन था कि उसको तो जो ट्रक लाया ना लाद करके उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा था। तो मैं देश के किसानों से एक अपील किया करता हूं, और यही आपका धर्म बनता है कि देख भाई, टमाटर की, भिंडी की, गेहूं की पैदावार बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है अपनी जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा। क्योंकि जैसे ही जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तुम्हारी ये लागतें बंद हो जाएंगी, फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा, पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा। 200 कुंटल की बजाय भिंडी 150 कुंटल पैदा होगी, होने दो। अब आपको रेट भी सही मिलेगा। बाजार में जब माल कम होगा या जरूरत के हिसाब से होगा, रेट तभी सही मिलेगा। और खासकर सब्जी फलों के केस में तो कच्ची चीजें हैं। आज मंडी में आपका पहुंच गया ना, तो जो रेट आढ़तिया ले रहा उस रेट पर बेच के आइए, नहीं तो अगले दिन कहीं बेचने लायक भी नहीं रहेंगे। तो हमें ये पेस्टिसाइड गायब करने हैं, और पेस्टिसाइड गायब करने का तरीका क्या है आपको पता है? 70% बीमारियां सॉइल बोर्न हैं, यानी कि बीमारी का पैथोजन हमारी जमीन में है। और पैथोजन जमीन में है क्यों? क्योंकि मैंने जब जमीन में इंसेक्टिसाइड डाले हैं, क्लोरोपाइरीफास डाला है, तो जमीन के पूरे बेनिफिशियल माइक्रोब्स खत्म हो गए, निगेटिव बच जाते हैं। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जल्दी नहीं मरते। तो बेनिफिशियल, जैसे मैंने बोला पिछले वाले में कि मैं इल्ली को मारता रहा, तितली मरी, इल्ली नहीं मरी। दीमक को मारता रहा, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मरा। ऐसे ही निगेटिव पैथोजन बच गए एनी हाउ, और निगेटिव पैथोजन पर जो कंट्रोल करने वाली एक बहुत बड़ी बिग पावर थी, वो खत्म कर दी मैंने। तो हम अगर जीवामृत के माध्यम से जंगल की मिट्टी के जीवाणु ला करके जीवामृत बना करके जमीन में इनाकुलेट कर देंगे, तो मेरा दावा है कि अगर आज आप किसी भी सब्जी को बोने के 1 महीना पहले अगर किसी सॉइल में जीवामृत डाल देंगे सही से बना करके, उस किसान के खेत में कभी भी कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज आएगी ही नहीं। तो ये हजारों रुपए का पेस्टिसाइड बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर आपको भी भिंडी शुद्ध मिलेगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे, किसान भी दुआ करेगा, भगवान भी दुआ करेगा कि शाबाश बच्चा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसान को कायदे की बात बताई। इसके अलावा फिर भी वेजिटेबल में जैसे नाना प्रकार की चीजें ग्रोथ प्रमोटर बेचे जा रहे हैं। आपको पता है नीम की पत्ती और गोबर और गुड़ से बनने वाली खाद है जिसका नाम है संजीवनी। अगर कोई एयरबोर्न डिजीज आ रही तो संजीवनी के स्प्रे से खत्म हो जाएगी। किसी फसल में फल फूल ज्यादा आने हो तो यह ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, गोबर और नीम की पत्ती और गुड़। बाजार में आज एक रसायन बिक रहा है ह्यूमिक एसिड, जो बाल्टियों में बिक रहा है। अब आप सारे ग्रेजुएट हो, ह्यूमिक एसिड इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? ह्यूमिक मीन्स ह्यूमस, मतलब कार्बनिक पदार्थ। जब कोई कार्बनिक पदार्थ नमी होती है और सूक्ष्म जीवाणु उस पर क्रिया करते हैं तो कुछ एसिड फॉर्म होते हैं।
उसी में एक का नाम है ह्यूमिक एसिड। अगर हम ह्यूमिक एसिड डालने की बजाय अपनी जमीन में 50 कुंटल कचड़ा डाल दें और ये जीवामृत के जीवाणु डाल दें तो वहाँ ह्यूमिक एसिड फार्म होगा नेचुरली और वहाँ बनेगा, फसल को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि खेती को क्या कहते हैं, खेती निरंतर है। खेती जब से हम सृष्टि पर मनुष्य आया तब से खेती हो रही है। आज की तारीख में हम लोग खेती को ऐसा नहीं मान रहे कि निरंतर है, हम ये मान रहे खेती का बस अंत है। जैसे मैं इस धरती का अंतिम प्राणी नहीं हूं, मेरे मरने के बाद भी हमारी संतानों को यहां आना है। वो क्या करेंगे? अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल करके हमने धरती को बंजर बना दिया, बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पानी को बिल्कुल लूट लिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? कुछ कर पाएंगे? ठीक है ना। इसलिए पेस्टिसाइड खास करके खरपतवार को, घासों को और जीवों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं मारना। और जिस दिन मैंने ये सोचा कि इनको नहीं मारेंगे, उसी दिन से मेरी बायोडाइवर्सिटी रिच हो जाएगी। और जैसे ही रिच होगी, नेचुरल कंट्रोल, ना बीमारी रहेगी और ना कीड़ा लग रहेगा। और इस बात को तहकीकात करना हो तो जंगल चले जाओ। जंगल में तो किसी भी वनस्पति में कोई ना बीमारी लगती है ना कोई कीड़ा लगता है। जंगल में ना तो कोई वहां पानी लगाने जाता है, ना फर्टिलाइजर देने जाता है, ना कोई पेस्टिसाइड डालने जाता है। फिर भी जंगल में माया जिंदा है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति का एक जो परिवेश है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो जिंदा है। तो प्राकृतिक खेती में प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा करना है, प्रकृति की व्यवस्था को मारना। प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति की व्यवस्था को जीवंत बनाना है, प्रकृति की व्यवस्था को मारना नहीं है। बोलो।